क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी खिलाफत जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गई थी, वो अंदर से क्यों टूटने लगी? क्या वजह थी कि एक तरफ फतूहात का सिलसिला जारी था और दूसरी तरफ उम्मत के दिलों में फासले बढ़ रहे थे? और फिर एक ऐसा लम्हा आया जब इक्तिदार, सियासत और ईमान एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। ये कहानी है हजरत मुआविया से लेकर खिलाफत उस्मानिया तक के सफर की। एक ऐसा सफर जिसमें अजमत भी है, आजमाइश भी और सबक भी। इस्लामी तारीख में खिलाफत का निजाम सिर्फ हुकूमत नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी, एक अमानत जो अल्लाह के मंदों की रहनुमाई के लिए दी गई थी। खिलाफत राशिदा के बाद एक नया दौर शुरू हुआ जिसे हम बनो अमिया की खिलाफत के नाम से जानते हैं। ये वो दौर था जब इस्लाम की सरहदें फैल रही थी, लेकिन साथ ही उम्मत को नए चैलेंजेस का सामना भी था। ये कहानी हमें बताती है कि ताकत हासिल करना आसान हो सकता है, लेकिन उसे इंसाफ, इत्तेहाद और ईमान के साथ कायम रखना सबसे मुश्किल काम होता है। खिलाफत राशिदा के बाद का दौर, मदीना की गलियां खामोश है। एक अजीम दौर खत्म हो चुका है। हजरत अली की शहादत के बाद उम्मत एक नए मोड़ पर खड़ी है। लोगों के दिलों में सवान है, इख्तिलाफात है और एक अनजाना खौफ भी। इसी वक्त शाम के गवर्नर हजरत मुआविया है सामने आते हैं। वो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं थे, बल्कि एक मुदब्बिर, एक मुंतजिम और एक तजुर्बाकार रहनुमा थे। सन 601 ईस्वी हजरत मुआविया ताता खिलाफत संभालते हैं और दारुल हुकूमत को मदीना से दमश्क मुंतकिल कर देते हैं। ये एक बड़ा फैसला था और यही से खिलाफत एक नई शक्ल इख्तियार करने लगती है। अब निजाम बदल रहा था। मुशावरत के साथ साथ मुलूकियत की झलक भी नजर आने लगी थी, लेकिन इसके बावजूद अमन कायम हुआ, सरहदें मजबूत हुईं और इस्लामी रियासत पहले से ज्यादा ताकतवर बन गई। फतूहात, ताकत और अंदरूनी चैलेंजेस दमश्क के दरबार में नक्शे फैले हुए हैं। सपह सालार नई फतूहात की खबरें दे रहे हैं। अंदलुस, शुमाली अफ्रीका, वस्ती एशिया, इस्लामी परचम दूर दूर तक लहरा रहा है। लेकिन हर कामयाबी के पीछे एक खामोश खतरा भी बढ़ रहा था। इक्तिदार अब खानदानों में मुंतकिल होने लगा था। यजीद की नामजदगी एक बड़ा मोड़ साबित हुई। कई सहाबा रहा और ताबीन को यह फैसला कबूल न था। और फिर करबला का वाकया पेश आया, एक ऐसा सानिहा जिसने उम्मत के दिल को हमेशा के लिए जख्मी कर दिया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये हक और बातिल के दरमियान एक आजमाइश थी। हजरत हुसैन ताता की कुर्बानी इस्लाम के लिए एक गहरे सबक के तौर पर हमेशा याद रखी जाएगी। ये तारीख का वो बाब है जो हमेशा हमें सच पर कायम रहने का सबक देता है। खिलाफत का बदलता हुआ निजाम, वक्त गुजरता गया। बनु उमैया के बाद बनु अब्बास का दौर आया। इल्म, सकाफत और तरक्की अपने अरूज पर पहुंच गई। बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी मरकज बन गया। लेकिन इक्तिदार की जंगें खत्म ना हुई। खिलाफत कई हिस्सों में तकसीम हो गई। अंदलुस में अलग हुकूमत, मिस्र में अलग और बगदाद में अलग खिलाफत। उम्मत का इत्तेहाद कमजोर होने लगा। इसी दौरान एक नई ताकत उभर रही थी, तुर्क कबाइल, जो बाद में उस्मानी सल्तनत की बुनियाद बने। क्लाइमैक्स, खिलाफत उस्मानिया का अरूज। सन 1299 एक छोटा सा कबीला अनातोलिया के इलाके में उभरता है। इसके सरदार उस्मान गाजी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही छोटा सा बेज एक अजीम दरख्त बन जाएगा। वक्त गुजरता है और फिर आता है वो लम्हा 1453।
कुस्तंतनिया की फसीलें खड़ी हैं, सदियों से नाकाबिले तस्खीर। लेकिन एक नौजवान सुल्तान मोहम्मद अल फातिह अपने लश्कर के साथ खड़ा है। इसकी आंखों में यकीन है और दिल में वो हदीस कि कुस्तंतनिया जरूर फतह होगा। तोपों की गरज, लश्कर की तकबीर, और फिर वो दरवाजा टूटता है। कुस्तंतनिया फतेह हो जाता है। यह सिर्फ एक शहर की फतेह नहीं थी, ये एक पेशगोई की तकमील थी। खिलाफत उस्मानिया अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। अदल, निजाम और शरीयत एक बार फिर दुनिया के सामने एक मिसाल बन गए। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि ताकत हमेशा कायम नहीं रहती, लेकिन इंसाफ हमेशा जिंदा रहता है। हजरत मुआविया का दौर हमें हिकमत सिखाता है, करबला हमें सच पर डटने का सबक देती है, और खिलाफत उस्मानिया हमें इत्तेहाद की ताकत दिखाती है। आज हमें खुद से सवाल करना होगा, क्या हम भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं? क्या हम इख्तिलाफात को बढ़ा रहे हैं या इत्तेहाद को? इस्लाम हमें सिखाता है कि असल कामयाबी दिलों को जोड़ने में है। अगर हमने तारीख से सबक ना सीखा तो हम भी वही अंजाम देख सकते हैं, लेकिन अगर हमने इत्तेहाद, इंसाफ और ईमान को अपनाया तो हम फिर से एक अजीम उम्मत बन सकते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक पैगाम है।